उसके बाद हमें ये प्रूफ देखना है। ये थ्योरम 2 आप देख रहे हैं, ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स है। इस थ्योरम को हम ये भी कह सकते हैं कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए इस थ्योरम में क्या है, इसमें उल्टा है। कैसा उल्टा है? देखिए जितने भी कन्वर्स थ्योरम होती है जस्ट जो फॉरवर्ड पार्ट है उसका उल्टा ही रहता है, देखने को मिलता है। कैसे? देखिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन डिवाइड करती है ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में, तो वो लाइन जो होगी दैट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पहले हमें क्या होता था, देखिए एक लाइन पैरेलल दी जाती थी थर्ड साइड के, देन दैट लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन टू सेम रेशियो, मतलब तो इक्वल रेशियो। लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी रेशियो इक्वल दे रखी है। तो क्या है इसका मतलब, समझते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेट से हमारे पास पहले एक ट्रायंगल होगा ABC, और एक लाइन ले लेते हैं। लेट से एक लाइन है हमारे पास ये, और उसको आप पैरेलल ही बनाएंगे। ये लेट से लाइन L है। देखिए तो इसका प्रूफ, पहले कंसीडर अ ट्रायंगल ABC in which a line L intersects AB and AC at points, कौन कौन से पॉइंट्स पे? लेट से ये पॉइंट्स हैं D एंड E, सच दैट, इस तरीके से डिवाइड कर रही है लाइन L, सच दैट ये जो रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है ये पहले से। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसका यूज़ करेंगे हम। तो ये हमें गिवन है कि देखो लिखा, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो इस लाइन ने ट्रायंगल की दो साइड AB और EC को डिवाइड कर दिया दो सेम रेशियो में। देखो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। हमें शो करना है कि दैट लाइन, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। लाइन है L इज़ पैरेलल टू BC। हमें शो क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ कि L इज़ पैरेलल टू BC, या डेट इज़ टू प्रूफ, हम ये प्रूफ कर दें या ये प्रूफ कर दें, DE इज़ पैरेलल टू BC। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि देखिए ये इसके पैरेलल है। यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन से भी लेके चल सकते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, सपोज लेट इफ पॉसिबल, ये कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड, कॉन्ट्रडिक्टिव मेथड होता है जिसमें हम मान के चलते हैं कि लाइन इसके पैरेलल नहीं है। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, सपोज DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। अगर DE देखिए इसके पैरेलल नहीं है तो मतलब DE अगर BC के पैरेलल नहीं है तो यानी एक ऐसी लाइन तो होगी पक्का, ये तो पता है ना, D से एक ऐसी लाइन तो पक्का ऐसी होगी, कोई ना कोई एक लाइन जो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, हमने ये माना कि मान लेते हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो एक लाइन तो पक्का ऐसी होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो वही लिखते हैं, देन देयर मस्ट बी another line parallel which is पैरेलल टू BC। लेट से मान लेते हैं वो लाइन क्या है, लेट से यहाँ पर वो जो लाइन है, लेट से ये DF, ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन लेट से मान लेते हैं कि जो DF है इज़ पैरेलल टू BC। ये हमने वैसे कॉन्ट्रडिक्शन से माना कि मतलब अगर DE पैरेलल नहीं तो कोई ना कोई एक लाइन तो होगी ना जो BC के पैरेलल होगी। अब आप देखिए इसमें हम BPT लगा सकते हैं। अगर DF इज़ पैरेलल टू BC हम बता रहे हैं, अगर DF इज़ पैरेलल टू AF, तो यहाँ से BPT हम कैसे लगाएंगे, AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AF अपॉन FC। ये BPT से हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये मान रहे हैं कि DF इज़ पैरेलल टू BC, तो यहाँ से देन therefore by basic proportionality theorem AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AF अपॉन में FC। देखिए ये रहा AF अपॉन में FC। ओके, तो यहाँ पर ये कैसे आया इसको बताओ, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
अब तो देखिए ये बीपीटी तक यहाँ तक तो आ गया, ये बीपीटी हमने अप्लाई की। अब इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन 1 में अगर आप देखें, इक्वेशन 1 में इसका जो LHS है और इक्वेशन 2 का LHS है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर LHS बराबर है तो RHS के बारे में हम कह सकते हैं कि दोनों के RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो इक्वेशन में देखिए दोनों के LHS जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों के LHS कैसे इक्वल हैं। तो ये जो RHS है यहाँ पर, अगर आप RHS को देखें, देखिए RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो RHS हमारे पास क्या है, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। फिर अगला स्टेप जो होगा हमारा, अगला स्टेप देखिए क्या है, बस ये याद रखना है, ये न्यूमरेटर को चेंज करना है। AE को हम क्या लिख सकते हैं, फिगर को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, बार बार देखना ना पड़े। देखिए यहाँ पर अगर हम AE को देखिए, AE को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा AE। तो AE को हम क्या लिखेंगे, AE हमारा यहाँ पर ये है E पॉइंट, E। AE को हम लिख सकते हैं AC माइनस EC, AC माइनस EC। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, याद रखना। तो हमने AE को चेंज किया, AE को क्या लिखा, AC माइनस AC में से EC माइनस करोगे AE आ जाएगा। ऐसे ही AF को चेंज करिए, तो AF को हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस FC, AC माइनस FC अपॉन में FC। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्प्लिट कर दीजिए, AC अपॉन में EC माइनस EC AC, और ये AC इसको भी स्प्लिट करिए, FC अपॉन FC। तो देखिए ये तो कैंसिल, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। AC अपॉन में EC इज इक्वल टू AC अपॉन में FC, ये आ गया। अब इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आप दोनों साइड देखिए डिवाइड करें AC से, 1 अपॉन AC और यहाँ भी 1 अपॉन AC, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम AC को इस AC से कैंसिल कर सकते हैं, 1 बचेगा अगर आपकी इक्वेशन ठीक है। ठीक है, तो ये AC कैंसिल होकर 1 आया, तो ये 1 अपॉन EC 1 अपॉन FC। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ पर आया EC इज इक्वल टू FC। अब इसका क्या मतलब है, देखिए EC इज इक्वल टू FC आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर फिगर को अगर आप देखें, ये जो EC है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो FC है ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर हो गई। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं, ये लेंथ बराबर कब हो सकती है, ये तभी बराबर हो सकती है E और F कॉइंसाइड कर गए हैं, एक ही जगह पर है, एक ही पॉइंट पर है। मतलब जहाँ पर E है वहीं पर F है, F यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हमने प्रूफ किया, इसका मतलब है E एंड F कॉइंसाइड। अगर E और F कॉइंसाइड हो गए, एक ही जगह हैं, इसका मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा था, देखिए यहाँ पर अब ये नोट रखना, हमने यहाँ पर लिखा था DF इज़ पैरेलल टू BC, ये था। ठीक है, तो सिंस, तो DF देखो यहाँ पर सिंस DF इज़ पैरेलल टू BC था, हमने बोला E और F जो पॉइंट है, जहाँ पर F है वहीं पर E है, जहाँ पर E है वहीं पर F है, तो E और F एक जगह कॉइंसाइड करे, तो DF की जगह मैं DE लिख सकता हूँ, D इज़ पैरेलल टू BC, क्योंकि जो DF है और D दोनों पॉइंट एक ही जगह हैं, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ D इज़ पैरेलल टू BC। और यही हमें प्रूफ करना था, DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ हो गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो, यानी कि L इज़ पैरेलल टू BC। तो ये था कन्वर्स पार्ट। ठीक है, इस कन्वर्स पार्ट को आप इतना अगर आपको नहीं समझ में आता है, यहाँ से आप एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर AE अपॉन में EC है इज इक्वल टू AF अपॉन में FC। ये थोड़ा सा याद करने वाला हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, AE अपॉन EC, दोनों साइड आप 1 को जोड़ दो, दोनों साइड आप 1 को ऐड कर दो इसमें। ओके, अब जैसे ही आप 1 को ऐड करोगे तो अब यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा EC, तो यहाँ तो AE हो जाएगा। अब EC से 1 को इंटू करेंगे, ये EC, यहाँ पर कितना आ जाएगा FC, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, ये AF प्लस FC। अब देखिए AE प्लस EC कितना होगा, AE प्लस EC को देखिए, AE प्लस EC AC होता है अपॉन में EC, और AF प्लस FC ये भी कितना हो जाएगा AC। फिर से देखिए AC AC कैंसिल,
1 अपॉन ई सी, 1 अपॉन एफ सी, फिर से ई सी रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड, देखो वही आ गया। इसका मतलब क्या है, ई एन एफ कोइंसाइड, ये दोनों एक ही जगह है की पॉइंट। अगर ये कोइंसाइड कर गए तो यानी जो पहले हमने डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी बोला था, वही डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं 1 ऐड करके। तो जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स में दिखाया था यहाँ पर, इससे लास्ट वीडियो में आपने देखा था रिजल्ट्स में आपने देखा था, इसमें भी हम 1 को ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि कब करना होता है, बच्चे भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि इतनी ज्योमेट्री तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना, ज्योमेट्री से करोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी 1 ऐड करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें उसमें 2-3 स्टेप का ध्यान रखना पड़ता है कि रेसिप्रोकल कब करना है, कब नहीं करना है। तो ये चीज़ें, इन बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो, ये सबसे बेस्ट है कि आप ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री थोड़ा देखो तो उससे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए इससे भी मैं करवा सकता था, लेकिन ज्योमेट्री है अगर आपकी अच्छी तो ज्योमेट्री तो होनी चाहिए, अगर आप 10th में हो तो ऐसा फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, जो आपको प्रूफ करना था, प्रैक्टिस कर लेना आप इसको। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए ये क्वेश्चन में आपका यूज़ ऐसे होगा कि जैसे कोई भी हमारे पास ट्रायंगल होगा, लेट्स से ये ए बी सी ये ट्रायंगल है, और यहाँ पर मान लीजिए ये एक लाइन जा रही है, ये L और ये M। तो आपको यहाँ पर क्या है, कन्वर्स में क्या होगा कि आपको ऑलरेडी दे रखा होगा कि रेशियो बी एम यहाँ पर गिवन है, इफ़ बी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू बी एल अपॉन एल सी, देन इमीडिएटली आप यहाँ से बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बी पी टी से आप ये बता सकते हो कि जो एल एम है दैट एल एम इज़ मस्ट बी पैरेलल टू ए सी। बाकी पैरेलल लाइन के क्या आगे होंगे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको यूज़ करना है। अगर देखो एल एम इसके पैरेलल है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करो, तो ये दोनों आपको होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, वो तो जब ही आएंगे जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आएगा। तो कन्वर्स बीपीटी के कन्वर्स में आपको रेशियो गिवन होगी, वहाँ से आपको पैरेलल पे आना है। लेकिन फॉरवर्ड पार्ट में क्या होता है आपको पता है, फॉरवर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास लाइन पैरेलल होती है, वहाँ से हमें रेशियो पे आना होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें ध्यान रखना है। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है, कन्वर्स भी फॉरवर्ड भी, दोनों के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, याद रखना ऐसा नहीं है। बस वो क्वेश्चन जैसे आएंगे उसकी प्रैक्टिस आप करना, क्वेश्चन को समझना है कि वहाँ पर फॉरवर्ड पार्ट यूज़ होगा या कन्वर्स, वो आपको देखना है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अब ये हो गए सारे रिजल्ट्स और थ्योरम, और बाकी मैंने फिर से मैं जाते जाते ये बता दूं इसमें कि अब बीपीटी को आप यूज़ कैसे करोगे। देखो हमारे पास कोई भी अगर ऐसा ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, अगर यहाँ पर एक लाइन ये पैरेलल है, लेट्स से आर ये एस टी, अगर यहाँ पर आपको ये दे दिया इफ़ एस टी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, तो आप तुरंत समझ जाना अब यहाँ पर बी पी टी लग जाएगी, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको रीज़न देना पड़ेगा बाई बी पी टी। ऐसे ही अगर कन्वर्स है, कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में भी आपको दे सकते हैं। कन्वर्स में देखिए लेट्स से इसमें एक ये लाइन ऐसे जा रही है, ये एस एम, अगर आपको ये दे रखा है, कन्वर्स आपको समझना, यहाँ पर अगर आपको ये देखा इफ़ क्यू एस, देखो ये क्यू एस अपॉन में एस पी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन में एम आर, तो ये रेशियो आपको दे रखी है। अगर आपको रेशियो दी हुई है, ठीक है, तो देन यहाँ से आप इमीडिएटली क्या लिख सकते हैं कि देखिए क्यू एस अपॉन एस पी क्यू एम अपॉन एम आर। तो यहाँ पर ये जो एस एम है, ये लाइन, जो लाइन इन दो साइड्स को, देखो कौन सी लाइन है, ये एस एम, ये डिवाइड कर रही है ना इक्वल रेशियो में, तो ये लाइन जो है एस एम इज़ पैरेलल टू पी आर। कभी कभी क्या होता है, याद रखना, ये रेशियो ऐसे नहीं दी होती है, इस रेशियो को आपको ऐसे दिया होता है जैसे क्यू पी अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में क्यू एम। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना होता है, आपको पहले ये रेशियो बनानी होती है, देखिए पहले आपको ये रेशियो बनानी होती है, ठीक है, मतलब पार्ट को इक्वल रेशियो आपको डिवाइड करनी होती है, मतलब इक्वल रेशियो आपको दिखानी होती है कि ये लाइन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो क्यू पी जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है आपको, वो जब क्वेश्चन आएगा, या मैं यहाँ पर चलो करके दिखा देता हूँ। देखो क्यू पी को हम कैसे चेंज करेंगे, क्यू पी को हम चेंज करेंगे यहाँ पर, तो क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस प्लस पी एस अपॉन में क्यू एस,
ऐसे ही क्यू आर को चेंज करना ज्योमेट्री से, क्यू एम प्लस एम आर अपॉन में क्यू एम। अब उसके बाद आपको इसको स्प्लिट कर देना है, क्यू एस अपॉन क्यू एस प्लस पी एस अपॉन क्यू एस। यहाँ पर भी स्प्लिट करेंगे, क्यू एम अपॉन क्यू एम प्लस एम आर अपॉन में क्यू एम। तो देखो ये कैंसिल होके 1, ये भी 1, तो ये 1 प्लस पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू 1 प्लस एम आर अपॉन क्यू एम। तो 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए पी एस अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू एम आर अपॉन में क्यू एम, ये आया। तो अब आप चेक करिए, देखिए पी एस अपॉन में क्यू एस आया, पी एस क्यू एस और एम आर क्यू एम, लेकिन इसको थोड़ा आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो और बेटर रहेगा, क्यू एस अपॉन में देखिए जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, यू एस अपॉन एस पी या पी एस क्यू एम अपॉन एम आर। तो ये रेशियो जैसे ही मिलेगी तब आप जाके यहाँ पर पैरेलल पाएंगे। ये थोड़ी वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, डायरेक्ट पैरेलल मत लिख देना, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आप बोलेंगे कि टीचर ने मार्क्स नहीं दिए। तो ये थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कुछ रिजल्ट्स कि कैसे बीपीटी पे काम करना है। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरम तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। और मैंने आपको बोला भी था थ्योरम को जब प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मैंने पी क्यू आर लिया तो आपको ए बी सी लेके करना है, ठीक है। जो भी मैंने लेटर्स बताए थे वो प्रैक्टिस करना। तो ये हो जाती है थ्योरम। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।